7 क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज की लेसन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबक है हिस्सा ग्रामर से इसम नकरा की अक़साम। इसम नकरा की अक़साम बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसम नकरा क्या है। इसम का मायने है नाम, नकरा का दूसरा नाम है आम, यानी कि किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, किताब और शहर वगैरह। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसम नकरा की अक़साम। इसम नकरा की 10 अक़साम हैं। इसम नकरा की 10 अक़साम हैं। नंबर 1 इसम ज़ात, नंबर 2 इसम सिफ़त, नंबर 3 इसम सौत, नंबर 4 इसम इस्तफ़हाम, नंबर 5 इसम फ़ाइल, नंबर 6 इसम मफ़ूल, नंबर 7 इसम हालिया, नंबर 8 इसम मुआवज़ा, नंबर 9 इसम मस्दर और नंबर 10 इसम हासिल मस्दर। बच्चों इसम नकरा की 10 अक़साम हैं, तो हम 7 क्लास में 8 अक़साम को तफसील से लिखेंगे और इंशाल्लाह 8 क्लास में जाके हम 10 को तफसील से लिखेंगे। तो बच्चों नंबर 1 पे है इसम ज़ात। देखिए ज़ात जो है लफ्ज़ वो खुद ही बयान कर रहा है, इसके मायने है वजूद। ठीक है, इसका मायने है वजूद, वो खुद ही बता रहा है कि ज़ात का मायने है वजूद। वो इसम जो अपनी अलग खुसूसियात की वजह से दूसरी चीज़ों से अलग समझा जाए, यानी कि वो अपनी खुसूसियत की वजह से, अपने वजूद की वजह से, अपनी जो है ज़ात की वजह से, अपनी जो है खूबी की वजह से दूसरी चीज़ों से अलग समझा जाए और इसके अलावा अपनी ज़ात यानी कि वजूद को ज़ाहिर करे, इसम ज़ात कहलाता है। क्या कहलाता है? इसम ज़ात कहलाता है। मसलन सूरज, ज़मीन, कलम और किताब वगैरह। नंबर 2 पे है इसम सिफ़त। सिफ़त का मानी है खूबी, यानी कि अच्छाई या बुराई। ठीक है, अच्छाई या बुराई। वो कलमा जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, इसम सिफ़त कहलाता है। क्या कहलाता है? इसम सिफ़त कहलाता है। मसलन बहादुर लड़का, बुज़दिल बादशाह। अब ये देखें कि बहादुर लड़का, इसमें लड़के की अच्छाई बयान की गई है। बहादुर लड़का, बुज़दिल बादशाह, यहाँ पे बादशाह की बुराई बयान की गई है, बुज़दिल बादशाह। और ठंडा पानी वगैरह। नंबर 3 पे इसम सौत। बच्चों इस सौत का मानी है आवाज़। ठीक है, सौत का मानी है आवाज़। वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, इसम सौत कहलाता है। यानी कि ऐसी चीज़ चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, उसकी जो आवाज़ है वो इसम सौत कहलाती है। मसलन काएँ काएँ जो कि कौवे की आवाज़ है, साएँ साएँ जो कि हवा की आवाज़ है, और टिक टिक वगैरह। टिक टिक यानी कि घड़ी की आवाज़ है, जैसे कि घड़ी जो क्लॉक होता है वो बेजान चीज़ है। नंबर 4 पे है इसम इस्तफ़हाम। वो कलमा जिसमें किसी से कोई सवाल या बात पूछी जाए और इस फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाए, इसम इस्तफ़हाम कहलाता है। यानी कि ऐसा जुमला, ऐसा फ़िक्रा या ऐसा कलमा जिसमें किसी से कोई बात पूछी जाए या कोई सवाल किया जाए और उस फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाए, वो क्या कहलाता है? इसम इस्तफ़हाम कहलाता है। मसलन ये कलम किसका है? तुम कहाँ से आ रहे हो? अब इन जुमलों में किस और कहाँ का जो लफ्ज़ है ये इसम इस्तफ़हाम है।
नंबर 5 पे इसम फ़ाइल है। फ़ाइल होता है काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। वो इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, वो इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे इसम फ़ाइल कहलाता है। मसलन लिखने वाला और मेहनत करने वाला वगैरह। यानी कि फ़ाइल मतलब कि जो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है, वो फ़ाइल कहलाता है। नंबर 6 पे इसम मफ़ूल। मफ़ूल वो शख्स या चीज़ है जिस पे काम हो रहा हो। फ़ाइल काम करने वाला होता है और मफ़ूल जिस पे काम हो रहा हो, जिस पे काम वाक़या हो रहा हो। वो इसम जो उस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे जिस पर कोई काम वाक़या हो, इसम मफ़ूल कहलाता है। मसलन माली घास काट रहा है, अली किताब पढ़ रहा है। अब आप देखें कि इन जुमलों में किस चीज़ पे काम हो रहा है। घास जो वो कट रहा है, किताब जो है वो पढ़ी जा रही है। तो इन जुमलों में घास और किताब इसम मफ़ूल है। नंबर 7 पे है इसम हालिया। हालिया यानी कि हालत, ठीक है। वो इसम जो किसी फ़ाइल और मफ़ूल की हालत बयान करे इसम हालिया कहलाता है। यानी कि फ़ाइल काम करने वाले, मफ़ूल जिस पे काम हो रहा हो, दोनों को जो ज़ाहिर करे, दोनों की हालत को बयान करे, वो इसम हालिया कहलाता है। मसलन अहमद रोते रोते सो गया, अली भागता हुआ आया। अब इन जुमलों में देखें, अहमद और अली जो है फ़ाइल है और देखें रोते रोते और भागता जो है ये अहमद और अली की हालत को बयान कर रहा है, ठीक है। तो ये इसम हालिया हैं। नंबर 8 पे है इसम मुआवज़ा। मुआवज़ा देखिए बच्चों, मुआवज़ा जो अपना मानी खुद ही बता रहा है। मुआवज़ा का मानी होता है बदला, किसी काम के बदले में मजदूरी लेना या देना या उजरत हासिल करना। वो इसम जिससे किसी काम का मुआवज़ा, मजदूरी या उजरत हासिल करे, ज़ाहिर करे, इसम मुआवज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसम मुआवज़ा कहलाता है। मसलन सिलाई, धुलाई और पकवाई वगैरह। जैसे कि हम दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं तो हम उसकी सिलाई अदा करते हैं, यानी कि उसकी मजदूरी उसको देते हैं। अगर धोबी से कपड़े जो है धुलवाते हैं तो उसको धुलाई देते हैं, यानी कि कपड़े धुलवाने के बजाय पैसे देते हैं, उसकी उजरत देते हैं, उसको मजदूरी देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आज का आपका लेसन। इस नकरा की एग्ज़ाम को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है और आपने एक पेज पे राइट करके देखना है और खुद से चेक करना है, ज़बानी लिखना है, ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ से मिस्टेक्स की हैं। जब आप स्कूल वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जब आपसे स्कूल में इस नकरा की एग्ज़ाम लिखवाई जाएंगी तो आप ताकि जो अच्छे तरीके से लिख सकें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।